So the topic that we are going to do today is active and passive voice. Now, what is voice? The first important question is कि voice होता क्या है? Can anybody tell me? Is there anybody who can tell me what is voice? किसी ने अगर morning में if anybody has listened to that? All right. So voice is something that tells us, voice हमें बताता है कि जो हमारा sentence है, the sentence that is given. Just a minute बेटे. ओके सो द सेंटेंस दैट इज गिवन, जो सेंटेंस दिया गया है उसका उसमें जो सब्जेक्ट है, क्या वो एक्शन करने वाला पर्सन है या उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, द वॉइस टेल्स अस दैट इन अ सेंटेंस whether the subject is the doer of the action, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में क्या वो एक्शन खुद कर रहा है, और या वो हमें ये बताता है कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है. इट इज बीइंग एक्टेड अपॉन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड वॉइस. मुझे पता है अभी दिस वोंट बी क्लियर टू यू, दिस विल बी मोर क्लियर जब हम आगे चलेंगे. राइट? ओके, नाउ लुक एट दिस. What is voice? Voice indicates whether a subject acts. क्या सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, एक्ट करना मतलब एक्शन कर रहा है, और इट इज एक्टेड अपॉन या उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है. ठीक है, दो केसेस होते हैं, या तो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन खुद करेगा, डूअर होगा एक्शन का, ठीक है, या वो उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा. नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द गर्ल प्लेज क्रिकेट. जब भी हमारा कोई सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर हमने क्या सीखा है, व्हाट वी हैव लर्नड. स्ट्रक्चर हमने जो सेंटेंस का चैप्टर किया था उसमें हमने स्ट्रक्चर सीखा था, दैट अ सेंटेंस इज मेड बाय सब्जेक्ट, देन वी ऐड वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किया था ना हमने सेंटेंस में. तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है. ना इसमें देखो, द गर्ल प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है जो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं ना, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. राइट? तो यहाँ देखिए, गर्ल जो है उसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ हम कह रहे हैं द गर्ल प्लेज क्रिकेट. अब गर्ल हमारी क्या हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई. नाउ नेक्स्ट थिंग हमने देखनी है कि क्या हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है. देखो, गर्ल प्लेज क्रिकेट, गर्ल यहाँ कोई एक्शन कर रही है. यस, कौन सा एक्शन कर रही है, क्रिकेट खेलने का, प्ले करने का एक्शन कर रही है. ओके, तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन भी कर रहा है. सो इट इज डूइंग सम एक्शन. ओके, क्लियर है इतना. नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस देखो, उसमें लिखा है क्रिकेट इज प्लेड बाय द गर्ल. राइट? अब सबसे पहला काम फिर वही हमने करना है, हमने सबसे पहला काम करना है सब्जेक्ट देखना है. इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, किसके बारे में बात हो रही है, क्रिकेट के बारे में बात हो रही है. इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन बन गया है, क्रिकेट बन गया है. ठीक है, अब इतना हमने देख लिया कि सब्जेक्ट क्या है. अब नेक्स्ट स्टेप हमने देखना है कि क्या हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है. देखो यहाँ क्रिकेट कोई एक्शन कर रहा है. यस जपनूर बेटा, इज क्रिकेट डूइंग एनी एक्शन? नो, क्रिकेट कोई एक्शन तो नहीं कर रहा ना यहाँ पे. इनफैक्ट जो क्रिकेट है उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है. क्या एक्शन किया जा रहा है उसके ऊपर, उसको खेला जा रहा है, क्रिकेट को खेला जा रहा है. सो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर नहीं रहा. इट इज नॉट द डूअर ऑफ एक्शन. इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, यानी कि इट इज बीइंग एक्टेड अपॉन. क्लियर हुआ डिफरेंस दोनों में, कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है फर्स्ट वाले में, सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन नहीं कर रहा, उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है. इतना क्लियर है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी. दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि सब्जेक्ट कब एक्शन करता है और कब उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है. इज दिस मच क्लियर? आई कैन सी ओनली अ फ्यू ऑफ यू रेजिंग योर हैंड और शोइंग मी अ थंब. राइट? ओके, अगर बेटा इतना क्लियर होगा तभी हम आगे मूव करेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट अस मूव फर्दर. आगे चलते हैं. आगे क्या है, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, नाउ अब इसको हम यहाँ इसे पढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज एक्टिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस क्या होती है.
ठीक है। एक्टिव वॉइस होती है a verb is said to be in active voice when the subject of the sentence is performing the action. जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया द गर्ल इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा था, एक्शन कर रहा था, खुद एक्शन कर रहा था ना। सो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होगा उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कि ये सेंटेंस कौन सी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो वो कौन सी वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस। अगर वो एक्शन नहीं कर रहा फिर वो पैसिव वॉइस हो जाती है। ठीक है, now look at the example. Bryce scored the winning basket in the final seconds of the game. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, जपजीत? प्लीज जपजीत अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, प्लीज टेल मी व्हाट इज द हु इज द सब्जेक्ट हियर? मैम बायर्स बेटे, सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? बायर्स के बारे में। बायर्स थोड़ा आपको नाम आई थिंक टफ लग रहा है बोलना। सो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? बायर्स के बारे में बात हो रही है। बायर्स हियर इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट तो पता चल गया कौन है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है मनोबल, अनम्यूट योरसेल्फ मनोबल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मनोबल, मुझे बताइए बेटे क्या इसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर रहा है? मैम यस। क्या कर रहा है बेटा, बताइए मुझे क्या एक्शन कर रहा है? मैम विनिंग बास्केट। नो, अंडरलाइन देखो कौन से वर्ड को किया हुआ हमने यहाँ पे? स्कोर्ड। स्कोर्ड, स्कोर करना, मार्क्स स्कोर करते हैं ना आप, या रन स्कोर करते हैं गेम खेलते हुए। ठीक है, तो स्कोर्ड हियर इज द वर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ब्राइस, वो कोई एक्शन कर रहा है और वो कौन सा एक्शन कर रहा है? स्कोरिंग का एक्शन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज ऑल्सो अ डूअर ऑफ एन एक्शन, वो एक्शन करने वाला भी पर्सन है। सो ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्शन का डूअर भी है, एक्शन करने वाला भी है, कर रहा है या करता है, वहां पे हम उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं कि ये सेंटेंस कौन सी वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। क्लियर टू एवरीवन? यस बेटे, इतना क्लियर है सबको? जब हमारा डूअर एक्शन का कुछ सॉरी जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन भी कर रहा है उसे हम बोलते हैं क्या है ये? हम बोलते हैं उसको ये एक्टिव वॉइस है। ओके, नाउ look at this example. Mayank repaired my car. Okay, Nirvana, what is the subject in the sentence? Mayank repaired my car. Mayank. Mayank यहाँ पे हमारा subject है. Very good. Gurleen, now is Mayank doing any work here? Is he acting or is he acting? I mean, he's doing some work. कोई action कर रहा है? Ma'am no. Ma'am he has done the work. हाँ वही पूछ रही हूँ, उसने वर्क किया है, किया था या कर रहा है, करेगा। मैं उसको हमने टेंस में किया था। किया था। मैम उसने वर्क किया था। कौन सा यस वर्क मैम। किया बेटा उसने? रिपेयर्ड कार। वेरी गुड, रिपेयर करने का वर्क किया। इसका मतलब इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है मयंक, वो कोई एक्शन कर रहा है। आई मीन कर रहा है का मतलब ये होता है कि उसने एक्शन चाहे पहले किया, मैं अभी टेंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बस आपने ये चेक करना है उसने किया है, अभी किया या पहले किया या वो करेगा। बस आपको इतना पता चलना चाहिए कि वो एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, उसने एक्शन किया है एक रिपेयर करने का। सो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा कौन सी वॉइस हो गई? एक्टिव वॉइस, राइट। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। वॉइस बेसिकली क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है किसी बात को बताना। हम जो भी बात बोलते हैं, किसी को कोई भी बात बताते हैं, वो उसे हम नॉर्मल अपनी वॉइस कहते हैं ना। मैंने आपको एक बात बताई, सेंटेंस जब मैं आपको बता रही हूँ दैट इज कॉल्ड कि उसको वो एक वॉइस है, एक आपको बात बताई जा रही है। अब ध्यान से स्क्रीन पर भी देखना, मेरी बात भी सुननी है। किसी भी बात को बताने के दो तरीके होते हैं, ठीक है? देयर आर टू वेज टू टेल अ थिंग। कोई भी बात मैं बताना चाहती हूँ, मैं दो तरीके से बता सकती हूँ। अगर मेरे को पता था कि मयंक ने कार रिपेयर की थी, मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोला मयंक रिपेयर द कार, मयंक ने कार रिपेयर की थी। ये मैंने क्या किया, आपको एक बात बताई है और सिंपल वर्ड्स में बताई है। ठीक है,
अब क्या, अब मैं सोच रही हूँ कि ना मैंने आपको ना सिंपली नहीं बताना, थोड़ा घुमा के और लंबे तरीके से बताना है, तो मैंने उसी चीज को दोबारा बताया। माई कार वॉज रिपेयर्ड बाय मयंक, मेरी कार मयंक के द्वारा, यानी कि मयंक ने मेरी कार किसके द्वारा ठीक की, द्वारा मीन्स किसके, किसने किया कोई काम। सो माई कार वॉज रिपेयर्ड बाय मयंक, मेरी कार मयंक के द्वारा रिपेयर की गई। अब देखो दोनों सेंटेंसेस में आपको मीनिंग तो एक ही पता चल रहा है ना, कि कार, मयंक ने कार रिपेयर की। पहले सेंटेंस पढ़ो उसका भी मीनिंग यही है कि कार मयंक ने रिपेयर की, सेकंड को भी पढ़ोगे तब भी यही मीनिंग बन रहा है कि कार किसने रिपेयर की है, मयंक ने रिपेयर की है। मींस हम चाहे एक्टिव वॉइस में बोलें चाहे पैसिव वॉइस में बोलें, दो तरीके से हम अपनी बात को समझा सकते हैं किसी को। एक सिंपल वर्ड्स में जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, एक थोड़ा सा बात को घुमा के करना है, बात वही समझानी है मैंने आपको, बात वही बतानी है, मीनिंग वही बनेगा, लेकिन जो मेरे बोलने का तरीका है ना वो थोड़ा सा मैंने उसे लंबा करके बोला है, थोड़ा सा टफ करके बोला है। ठीक है, सो ये जो टू वेज हैं किसी भी बात को बताने के, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस मतलब कोई बात बताना, और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस, अगर मैं मुश्किल तरीके से थोड़ा सा लंबा करके बताऊंगी तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने आपको बोला था मयंक रिपेयर्ड माय कार, मैंने बोला कुंजल प्लीज स्टॉप प्लेइंग विद दैट स्टोल बेटे, स्टॉप प्लेइंग विद इट एंड पे अटेंशन। ओके, सो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको बोला मयंक रिपेयर्ड माय कार, यहाँ पे मयंक जो है वो हमारा सब्जेक्ट, वो कोई एक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अगर कोई बच्चा एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, इसका मतलब हम कहते हैं ना ये एक्टिव है, और जो कुछ नहीं कर रहा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ये लेजी है ना। तो आपने कैसे याद रखना है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है। एक्टिव क्यों होगा, क्योंकि वो कोई काम कर रहा है, इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक्टिव है। मयंक कार रिपेयर की ना, मयंक ने कोई काम किया ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि मयंक एक्टिव बॉय है ना, सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि वो कोई काम कर रहा है, बिकॉज ही इज डूइंग सम एक्शन। क्लियर है इतना बेटा सबको, एक्टिव वॉइस क्लियर हो गया? If active voice is clear, only then I'll move to this passive voice. Is this much clear, please? I want to see your hands or your thumb, something. Active voice clear है? Okay, very good. Now, अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव। पैसिव वर्ड का अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे ना डिक्शनरी में, तो उसका मतलब होता है इनएक्टिव, जो पार्टिसिपेट नहीं करता किसी चीज में, उसको हम बोलते हैं पैसिव है। ठीक है, जैसे अगर कोई आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो एक्टिवली मैम को आंसर देते हैं, बट कुछ बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम बोलते हैं बड़ा एक्टिव है बच्चा। लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं बोल रहे, बस सुन ही जा रहे हैं मैम की बात, खुद कुछ नहीं एक्टिविटी कर रहे, खुद नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, ऐसे बच्चों को हम क्या कह देते हैं, ये पैसिव है। ठीक है, सो पैसिव का मतलब जो इनएक्टिव हो, जो खुद एक्टिव ना हो। ठीक है, तो अब हमारा जो पैसिव वॉइस है उसमें भी हमने सेम रूल अप्लाई करना है कि पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, पैसिव होता है, यानी कि वो खुद कोई एक्शन नहीं कर रहा, वो लेजी है, वो खुद कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि कोई और उसके ऊपर एक्शन कर रहा है। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं, इसी का सेकंड सेंटेंस देखते हैं। माय कार वाज रिपेयर्ड बाय मयंक। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर भुव्या? भुव्या, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेकंड सेंटेंस बेटे? भुव्या, भुव्या पहले तो आप सीधे होकर बैठिए बेटे, सिट स्ट्रेट। भुव्या सिट स्ट्रेट, हाँ। इज दिस द वे टू अटेंड द क्लास बेटे, लाइंग डाउन ऑन द बेड? मैं ऐसे लेट के पढ़ाऊंगा आपको, कैसा लगेगा आपको कि मैम लेटे हुए? हाँ जी, नाउ टेल मी भुव्या, सेकंड सेंटेंस जो है स्लाइड पे, उसमें व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? जल्दी बोलिए भुव्या। Unmute yourself bete, we don't have time, this is such a long topic. My car was. My car was भी सब्जेक्ट है? was सब्जेक्ट होता भुव्या? My car was repaired by. वेरी गुड, माई कार वॉज रिपेयर्ड बाय, इतना बड़ा आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है भुव्या, जिसके बारे में बात हो रही होती है? हाँ, अब मुझे बताइए जरा किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, माई कार वॉज रिपेयर्ड बाय मयंक? मैम यस। किसके बारे में बात हो रही है? मैम मयंक के बारे। मयंक के बारे में बात हो रही है। माधव?
Why your Madhav, unmute yourself. Why your screen is black? I have on the camera. But I can't see your face. The screen is completely black. हाँ जी Madhav, now tell me the answer. कि second sentence में what is the subject in the second sentence? My car was repaired by Mayank. Please be quick, bete. Madhav. My car subject. वेरी गुड, बस इतना ही बताइए. वेट, अभी रुकिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट करती हूँ. वेरी गुड. सो इस सेंटेंस में हमारी बात हो रही है कार, माय कार के बारे में, मेरी कार के बारे में. कार अकेला नहीं होगा, माई कार होगा. ठीक है. नाउ सब्जेक्ट हमारा हो गया माई कार. नाउ टेल मी माधव, इज माई कार डूइंग एनी एक्शन इन दिस? क्या मेरा जो सब्जेक्ट है माई कार, क्या वो कोई एक्शन कर रहा है सेंटेंस में? मैम नो. नो. सो इसका मतलब जो माई कार सब्जेक्ट है, यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? पैसिव हो गया. वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो लेजी है. इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो वो पैसिव है. ओके. अब वो एक्शन कर नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है. ध्रुविका, ध्रुविका, माई कार जो है वो एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन इज इट बीइंग एक्टेड अपॉन? क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? मैम यस. हाँ जी बेटा, क्या एक्शन हो रहा है उसके ऊपर? मैम रिपेयर्ड. वेरी गुड. उसके ऊपर एक्शन कर रहा है कि मयंक उस कार को रिपेयर कर रहा है, यानी कि एक्शन कार नहीं कर रही है, एक्शन मयंक ही कर रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो तो माई कार है ना, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. जब एक्टिव वॉइस होता है तो एक्टिव वॉइस खुद सब्जेक्ट एक्शन लेता है. मयंक जब सब्जेक्ट था तो मयंक खुद एक्शन कर रहा था. ठीक है. लेकिन जब सेकेंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट माई कार बन गई तो वो खुद एक्शन नहीं कर रहा, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, इनफैक्ट उसके ऊपर कोई और एक्शन कर रहा है. अब यहाँ मयंक एक्शन कर रहा है, लेकिन मयंक सब्जेक्ट तो नहीं है, बात तो हम माई कार की कर रहे हैं ना. सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन खुद करता है. पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है इट इज एक्टेड अपॉन, उसके ऊपर कोई दूसरा पर्सन एक्शन कर रहा होता है, वो खुद एक्शन नहीं करता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो प्लीज टेल मी, इज दिस थिंग क्लियर? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये समझ आ गया सबको? बेटा ये समझ आएगा तभी हम आगे मूव करेंगे. प्लीज ऐसे फेकली नहीं बोलना कि मैम आ गया है. जसलीन, आई कैन सी यू बेटे. जसलीन कौर, इज इट क्लियर टू यू? I can't see your hand, I can't see your thumb, nothing. Yes, Jasleen, is it clear to you? Tripti, mute yourself. Tripti, mute yourself. Yes, Japnoor, is it clear to you? Ma'am. Yes. And yes. Yes, yes. Who was saying something? Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम इसमें नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहा था, तो मैम यहाँ पे जो ये लास्ट वाली लाइन है, माय कार वाज रिपेयर्ड बाय मयंक, मैम उसमें जो मयंक सब्जेक्ट था फर्स्ट वाली लाइन में, तो मैम लास्ट वाली लाइन में अब लास्ट में सब्जेक्ट आ जाते हैं. अब ये सेकंड में सब्जेक्ट मयंक है ही नहीं. श्रीषा, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट कार, माय कार है. माई कार वॉज रिपेयर्ड बाय मयंक. मैं यहाँ पे मयंक के बारे में नहीं बात कर रही, मैं अपनी कार के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरी कार मयंक ने रिपेयर की थी. ठीक है. तो यहाँ बात मेरी कार की हो रही है, मयंक की नहीं हो रही है. मयंक का तो मैं वैसे बता रही हूँ कि उसने रिपेयर की थी, बट मेन जो सब्जेक्ट है वो मेरा माई कार है. ठीक है. ऑलराइट. शुभांशु बेटे, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. सृष्टि, क्लियर है? Yes ma'am. Yes. Bhavneet, what about you? Let me ask a few students na. Yes Bhavneet, is it clear to you? Active and passive voice क्या होते हैं? जल्दी बोलो Bhavneet, unmute yourself and tell me, is it clear बेटे? Yes. Okay, fine. And Manobal, what about you? मैम मुझे ना पिछली वाली स्लाइड में ना नेट प्रॉब्लम आ गया था, तभी फिर मुझे ना विजिबल नहीं हुई. वो विजिबल नहीं फिर है. मैं ये पूछ रही हूँ मनोबल कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ आ गया क्या होता है दोनों?
यस मैम। वेरी गुड, ओके। अच्छा चलो इस स्लाइड पे एक चीज और देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। अब देखो पहले वाली लाइन में मयंक सब्जेक्ट था, ठीक है। अब सेकेंड वाली लाइन में मयंक कहाँ चला गया, कौन सी जगह पे चला गया शुभांशु? सेकेंड वाले सेंटेंस में मयंक क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, एक्सीलेंट शुभांशु। देखो जब एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। देखो एक क्रॉस बना हुआ है ना, क्रॉस की जो लाइन है, देखो मयंक की लाइन कहाँ जा रही है? दूसरी साइड पे जा रही है। पहले सेंटेंस में मयंक सब्जेक्ट था और जब हमने उसको पैसिव बना दिया तो मयंक सब्जेक्ट की जगह क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। वेरी गुड। अच्छा चलो अब सृष्टि मुझे बताएगी। सृष्टि, माय कार जो थी वो फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट थी, सृष्टि है ना, ऑब्जेक्ट है ना? यस मैम। सेकंड सेंटेंस में क्या बन गया? पैसिव वाले में क्या बन गया? मैम माई कार पैसिव वाले में सब्जेक्ट बन गई। वेरी गुड। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो उसमें क्या बन जाता है? दूसरे में, पैसिव में सब्जेक्ट। तो आपने ये याद रखना है, क्रॉस का मतलब ये है कि ये अपनी पोजीशन उल्टी कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब हम करेंगे कि हम ये सीखेंगे कि हम चेंज कैसे करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइजेस होती है उसमें आपको क्वेश्चन आना क्या है? उसमें क्वेश्चन आना है चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो आप चेंज करना कैसे सीखेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं वो हम सीखेंगे। ओके चलिए, ओके नाउ लुक एट द स्क्रीन। सबसे पहला काम, जब मुझे कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया होगा तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है? हमने सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हमने वही गलत ढूंढा तो आगे हम रॉन्ग ही चलते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया कि तीनों को ढूंढना है। सेकंड स्टेप, स्वैप, SWAP। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज, चेंज कर देना, अपनी पोजीशन चेंज कर लेना। ये वाली जगह यहाँ चली जाएगी और ये वाली यहाँ चली जाएगी, एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ, उसे बोलते हैं स्वैप करना। ठीक है, तो यही मैंने अभी आपको समझाया ना कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपने दोनों की पोजीशन को चेंज कर देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है इसमें? थर्ड स्टेप, हमेशा पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे, वर्ब की कोई भी हो, चाहे उसमें एक्टिव वॉइस में चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, कोई भी है, लेकिन जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो हमारी वर्ब की फॉर्म हमेशा कौन सी यूज करनी है? हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेनी है। कभी भी पैसिव वॉइस में कभी कोई और फॉर्म नहीं आएगी। अगर आपने सेकंड लगा दी रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस बनाने लगा हूं मैं तो मैंने वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एक्शन वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हमने उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट देखो, ऐड हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, जिसको आपने V3 किया है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लगाई है, उससे पहले हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, लास्ट स्टेप, ये भी बेटा अभी आपको थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा क्या है? लास्ट स्टेप हमारा है कि वहां हमने एक प्रेपोजिशन लगानी है। कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है? बाय। कोई और प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, हमेशा सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन लगनी है, और हमेशा लगनी है। वो कौन सी प्रेपोजिशन है? बाय। और वो लगनी कहाँ है, लगानी कहाँ है? हमने ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पहले, जो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बिल्कुल पहले हमने प्रेपोजिशन लगा देनी है। कौन सी? बाय प्रेपोजिशन लगानी है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको और समझाती हूँ आगे। अब देखो, एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे। मैम जैसे आपने कहा हमने हमेशा बाय प्रेपोजिशन लगानी है। मैम मैम बाय को छोड़ के मैम कोई और भी नहीं बेटे, प्रेपोजिशन लग सकती नहीं, है? कोई कभी कोई और प्रपोजिशन नहीं लगती, बाय वर्ड ही लगाना है आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब मैंने आपको ना यहाँ स्लाइड पे लिख के बताया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? सिंपल सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं ना हमारे एक्टिव वॉइस वाले। लेकिन पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे?
पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा एक्शन वर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगी पीआरई, पीआरई मींस प्रेपोजिशन, कौन सी प्रेपोजिशन आनी है, बाय, और फिर एंड में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है उस वो अलग अलग होती है। एक्टिव वॉइस देखो सिंपल है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कितना सिंपल है, मैंने बोला था ना एक्टिव वॉइस हमेशा सिंपल होती है, लेकिन पैसिव वॉइस थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मुश्किल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। अब देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स होगी ना, सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी, फिर प्रेपोजिशन लगाना पड़ा, और फिर जाके हमारा आया ऑब्जेक्ट। तो देखो कौन सा वाला सिंपल है, पहले वाला सिंपल है ना, एक्टिव वाला। सो एक्टिव वॉइस जो होती है वो हमेशा सिंपल होती है, और पैसिव वॉइस को थोड़ा सा हम लंबा करके बोलना, हमने सेम है, मीनिंग हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमने उसको बोलने का जो तरीका है उसको थोड़ा लंबा कर दिया। अब प्लीज एग्जांपल देखेंगे सारे, लुक एट द स्क्रीन केयरफुली नाउ। स्क्रीन पे देखिए बेटे जल्दी से, शी लाइक्स मैंगोज। यहाँ पे व्हाट इज द सब्जेक्ट, सबसे पहला स्टेप क्या था, सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है, फटाफट से ढूंढेंगे। शी इज द सब्जेक्ट, लाइक्स इज द वर्ब, मैंगोज इज द ऑब्जेक्ट। हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप था हमारा चेंज करना है, स्वैप करना है। सो अब देखो मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको अब हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, ठीक है, उसको आगे लिख दो मैंगोज को। शी हमारा सब्जेक्ट था, इसको अब हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। बेटा जो प्रोनाउंस होते हैं उनको जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाते हैं तो चेंज हो जाते हैं, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा स्वैप। थर्ड स्टेप था हमारा कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। हितेश आर यू लुकिंग एट द स्क्रीन बेटे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब यहाँ वर्ब है क्या, लाइक्स था ना ऊपर, है ना, सो लाइक्स है, इसका मतलब वर्ब की इसकी लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो हमने उसके बाद लिखनी है इसकी लाइक्स की जगह थर्ड फॉर्म लिख देनी है, लाइक्ड, ठीक है, लिख दिया। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, फोर्थ स्टेप था कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब बेटा हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है ये ध्यान से सुनो, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देख के लगाना है, देखो सेंटेंस देखो, शी लाइक्स मैंगोज। हितेशी कौन से टेंस में है सब्जेक्ट, शी लाइक्स मैंगोज, कौन सा टेंस है जरा बताना प्लीज। मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है ना, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे टेंस देखा हमारा प्रेजेंट टेंस में है एक्टिव वॉइस, तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं वो भी कौन से करने पड़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के। इसमें हम वॉज वर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। इसका मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा या तो इज होगा या एम होगा या फिर आर होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट देखो मैंगोज है, मैंगोज बहुत सारे हैं ना, तो मैंगोज का इज तो आ नहीं सकता, एम भी नहीं आ सकता, एम तो आई के साथ आता है हमेशा, तो हम यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, आर। सो और उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने प्रेपोजिशन बाय लगानी है, कहाँ लगानी है, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर से बिल्कुल पहले हमने क्या लगा दिया, बाय। अब देखो हमारा सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में, मैंगोज आर लाइक्ड बाय हर। ओके, तो ये हमारा बन गया। मैं आपको एक और इसमें एग्जांपल दिखाती हूँ, एक इजी सा। ओके ठीक है, चलो अब ये देखेंगे स्क्रीन पे। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टीचेस है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फर्स्ट स्टेप क्या था, सब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट ढूंढो और वर्ब ढूंढो, ढूंढ लिया हमने, द टीचर सब्जेक्ट, टीचर्स हमारा वर्ब और द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप क्या था, चेंज करना, देखो एरो डाला हुआ है मैंने, द स्टूडेंट्स को अब मैं ऑब्जेक्ट की जगह से कहाँ ले जाऊंगी, सब्जेक्ट की जगह पे, और द टीचर को सब्जेक्ट की जगह से कहाँ ले गए, एंड में ऑब्जेक्ट की जगह पे। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टीच, टॉट, टॉट। देखो अब नीचे वाले सेंटेंस में हमने कौन सी फॉर्म लिखी, थर्ड फॉर्म, टॉट, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ये क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब भी इज, एम, आर में से कोई लगाना है। अब देखो सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी आर आएगा, इस तो नहीं ना आ सकता इसके साथ, है ना। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आर। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है हमारा, प्रेपोजिशन लगाना है। कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, बाय। कहाँ लगानी है, ऑब्जेक्ट से पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो द टीचर से पहले क्या लगा दिया, बाय। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर।
इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ बेटा? यस एवरीबडी, प्लीज राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? I have only got the answer from Yajat. Okay, very good. Fine बेटे, I hope it is clear. अब देखो ये मैंने जो चार्ट बनाया है यहाँ पे, ये प्रोनाउंस का है. अगर I हमारा सब्जेक्ट है तो जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो I की जगह क्या हो जाता है? मी. We की जगह us, you की जगह you ही रहता है, they की जगह them, he की जगह him. So अगर आपको चाहिए ना बेटा, ये आप स्लाइड्स में से मंगवा लेना. इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटेंस में प्रोनाउन दिया होगा तो जब वो प्रोनाउन अपनी जगह चेंज करता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो चेंज हो जाता है. या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो चेंज हो जाएगा. ओके, इफ यू वांट द स्लाइड्स आई कैन सेंड इट टू यू बिकॉज द टाइम इज ओवर. तो बेटे प्लीज इस वीडियो को आराम से अकेले बैठ के आधा घंटा सुनना है, तभी समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और ये बहुत बड़ा टॉपिक है. अभी हमने 2 डेज और इससे आगे करना है काम. अगर इतना क्लियर नहीं होगा तो आगे नहीं समझ आएगा कुछ भी. ठीक है, सो आज अच्छे से अकेले में बैठ के सबने सुनना है. राइट? Okay beta, the time is over, so abhi there's no use of speaking anything else. So if you want the slides I can send you, please ask me to send. All right? और अच्छे से Ma'am, please send me. बेटा please send me a message, otherwise I forget. ऐसे